देखिए यहाँ पर हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट है हमारे पास P जिसमें एलिमेंट है A B C। एक सेट है हमारे पास Q जिसमें एलिमेंट है अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। 5 एलिमेंट हैं, ये किसी के नाम हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर P क्रॉस Q करें तो हमें पता है कि P क्रॉस Q में जो एलिमेंट होते हैं तो वो प्रोडक्ट हो जाती है। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 5 एलिमेंट है, तो 3 into 5 15 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर आएगा हमारे पास फर्स्ट ए अली, ए भानु, यहाँ पर हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट है हमारे पास P जिसमें एलिमेंट है A B C। एक सेट है हमारे पास Q जिसमें एलिमेंट है अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। 5 एलिमेंट हैं, ये किसी के नाम हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर P क्रॉस Q करें तो हमें पता है कि P क्रॉस Q में जो एलिमेंट होते हैं तो वो प्रोडक्ट हो जाती है। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 5 एलिमेंट है, तो 3 into 5 15 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर आएगा हमारे पास फर्स्ट ए अली, ए भानु, देखिए तो ये हमारे पास 15 एलिमेंट आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर P क्रॉस Q का एक सबसेट ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में अगर एक रिलेशन इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास एक सबसेट आ जाएगा P क्रॉस Q का। देखो मैं एक रिलेशन बनाता हूँ, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, the set of all ordered pair xy such that x is first letter of name। कहने का मतलब है, देखो जैसे ordered pair हमारे पास ये है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो a है और जो सेकंड एलिमेंट है वो अली है। पर यहाँ पर हमारे रिलेशन के हिसाब से यहाँ पर एक सिमिलरिटी है, दोनों ही नाम a से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो ये a लेटर है और अली में भी a फर्स्ट लेटर a है। उसी तरह से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है ऑर्डर्ड पेयर है ये, इसमें फर्स्ट एलिमेंट b है और सेकंड एलिमेंट अली है। पर इसमें हम देख रहे हैं कि जो B है लेटर B और A वो सेम नहीं है, तो ये डिफरेंट है, तो ये हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। उसी तरह से देखो ये लो, ये ऑर्डर पेयर है हमारे पास, इसमें जो लेटर है फर्स्ट पोजीशन पर ये C है और ये जो सेकंड पोजीशन पर है सेकंड एलिमेंट चंद्रा, ये भी C से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हमारे रिलेशन में आ जाएगा। तो हमारे रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे वो हैं, देखो A अली, उसके बाद A भानु, A बिनोय, ए दिव्या, बी अली, बी भानु। देखो बी भानु ये आ जाएगा हमारे रिलेशन में। उसके बाद देखो बी बिनोय भी आ जाएगा। देखो उसके बाद है बी चंद्रा, बी दिव्या, सी अली, सी भानु, सी बिनोय, सी चंद्रा। देखो सी चंद्रा भी आ जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन के एलिमेंट आ चुके हैं। ये जो रिलेशन है R वो P क्रॉस Q का सबसेट है। हम लिख सकते हैं R इज सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। इस रिलेशन R को हम डायग्राम की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, P क्रॉस Q, तो सबसे पहले हम सेट P बनाएंगे, उसके बाद हम सेट Q बनाएंगे। P में देखो 3 एलिमेंट है A B C, तो हम एलिमेंट्स को लिखते हैं डॉट A डॉट B डॉट C। सिमिलरली हमारे पास सेट Q में एलिमेंट है अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या, तो हमने सेट Q में डॉट अली डॉट भानु डॉट बिनोय डॉट चंद्रा डॉट दिव्या डॉट लगा करके सभी एलिमेंट लिख लिए। अगर हमें पता है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, तो हम एक एरो ड्रॉ कर देते हैं ए टू बी। जैसे हमें पता है कि ए अली ये एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारे रिलेशन में, तो हम एक एरो ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। जैसे हमें पता है बी भानु, बी बिनोय हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में, तो हम एरो ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है,
जैसे सी चंद्रा है तो हमने ये चंद्रा के लिए एरो ड्रॉ कर दी। अब आप देख रहे होंगे कि यार ये दिव्या ये तो रह गया, एम्प्टी खाली रह गया, इसको किसी से मैच करो यार। भाई नहीं, जब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं है, रिलेशन भी नहीं है, तो हम इसको क्यों मैच करें, खाली छोड़ दो भाई। जो हमारे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट आ रहे हैं केवल उनको मैच करना है। जैसे ए अली आ रहा है तो ए से अली को मैच किया है बस। जो ऑर्डर पेयर में है, रिलेशन में है, केवल उनको ही मैच करना है, ठीक है। तो देखो इस रिप्रेजेंटेशन को, जो ये सारे रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम एरो डायग्राम बुलाते हैं और इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो इसको अच्छे से समझ। देखिए लास्ट एग्जांपल हमने देखा, वहां पर जो हमारा रिलेशन था आर, वो सबसेट था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का। तो इसके ऊपर ही हमने रिलेशन की डेफिनेशन बना दी। तो रिलेशन की डेफिनेशन है ए रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। ठीक है, ए रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B. A relation R from non-empty set A to non-empty set B is a subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B। ठीक है, तो ये हमारी रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। देखो लास्ट एग्जांपल जो हमने लिया था उसमें 4 एलिमेंट थे, और जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A cross B किया था उसमें 15 एलिमेंट थे। तो हम देख रहे हैं कि रिलेशन जो था वो सबसेट था A cross B का। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन होता कि मतलब सारे रिलेशन में सारे एलिमेंट आ जाते A क्रॉस B के, तो फिर रिलेशन इक्वल हो जाता कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे एक एलिमेंट था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B में, एक एलिमेंट था A चंद्रा, पर ये हमारे रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका साइन का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, दिस ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू आर रिलेशन, अवर रिलेशन। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, जैसे मान लो ए अली बिलोंग कर रहा है, ए अली और कर ही रहा है, मान क्या लो बिलोंग्स टू आर, तो हम लिख देंगे बिलोंग्स टू आर, दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखो जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, ठीक है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है ना वो इमेज है फर्स्ट एलिमेंट की, सेकंड एलिमेंट है इमेज, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट की प्री इमेज है, सेकंड एलिमेंट की प्री इमेज, फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज। देखो ये कैसे याद रख सकते हो, प्री इमेज, प्री का मतलब होता है पहले, तो प्री इमेज पहले वाली इमेज मतलब प्री इमेज, तो फर्स्ट एलिमेंट होगी प्री इमेज सेकंड एलिमेंट की, और जो सेकंड एलिमेंट है y वो है इमेज फर्स्ट एलिमेंट की, तो सेकंड एलिमेंट y इमेज हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट की प्री इमेज है, और जो सेकंड एलिमेंट है y वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज है। देखो अगर हम इस रिलेशन के सभी फर्स्ट एलिमेंट ले लें, ऑर्डर्ड पेयर्स के सभी फर्स्ट एलिमेंट ले लें और एक सेट बनाएं, तो वो सेट होगा हमारे पास ए बी बी सी, तो ए बी सी तीन एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसको भी हमने नाम दिया है, इसको हम बोलते हैं डोम आर, डोम आर, इसका मतलब है डोमेन, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। ठीक है, अगर सभी एलिमेंट का हमने सेट बना दिया, फर्स्ट एलिमेंट का, सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दिया, तो उसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ आर। ठीक है, अगर उसी तरह से हम सेकंड एलिमेंट का, सभी सेकंड एलिमेंट का एक सेट बना दे, तो वो हमारे पास आ जाएगा रेंज आर, रेंज आर। तो रेंज आर में हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे अली, भानु, बिनोय, चंद्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज आर आ जाएगी। तो देखो डोमेन आर मतलब सभी फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाना, और रेंज आर सभी सेकंड एलिमेंट का सेट बनाना। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी किया था, उसके बाद हमने एक रिलेशन इंट्रोड्यूस कराया था। अब अगर यहाँ पर हम ऐसा करें कि जो सेट बी के एलिमेंट है सारे एलिमेंट उनको लिख लें, एक नया सेट तैयार करें, तो हमारे पास आ जाएगा कोडोमेन, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन में एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास, वो थे बिनोय, चंद्रा, अली, भानु, दिव्या, तो ये 5 एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे, तो इसको हम कोडोमेन बोलते हैं।
डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन, और रेंज होता है सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन, और जो कोडोमेन होता है वो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेट बी। मतलब जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी, पी क्रॉस क्यू, जो सेकंड वाला सेट होता है बाद में, इसमें सीरीज मैटर करती है ऑर्डर पेयर में, ए क्रॉस बी, तो जो सेट ए है वो फर्स्ट सेट, सेकंड सेट हो जाएगा बी, ए क्रॉस बी। अगर बी क्रॉस ए है तो बी फर्स्ट सेट, सेकंड सेट है ए, बी क्रॉस ए, जो सेकंड नंबर पर आ रहा है। तो जो सेकंड नंबर पर सेट आ रहा है उसके अगर हम सारे एलिमेंट लिख लेंगे तो वो हमारे पास कोडोमेन आ जाएगा, और आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो रिलेशन आर की जो रेंज है उसमें एलिमेंट आएंगे अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, ठीक है, 4 एलिमेंट आएंगे, और जो कोडोमेन है उसमें 5 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। दिव्या भी आएगा, रिलेशन में हमारे दिव्या नहीं है इसलिए रेंज में नहीं आएगा। तो देखो जो रेंज होती है ना वो सबसेट होती है कोडोमेन की, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब कि रेंज इक्वल भी हो सकती है, अगर हमारा रिलेशन ऐसा है जिसमें सभी एलिमेंट आ रहे हैं जो कोडोमेन में है तो रेंज इक्वल हो जाएगी कोडोमेन की। और अगर हमें पता है कि रेंज इक्वल नहीं है कोडोमेन की तो हम लिख सकते हैं रेंज इज प्रॉपर सेट ऑफ कोडोमेन, और ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है। और जो हमारा रिलेशन होता है ना उसको हम रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि जो रिलेशन होते हैं ना उनको हम रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से जो डोमेन और रेंज होती हैं और कोडोमेन होता है उनको हम रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें अगर हम रेंज बनाने लगे टेबुलर फॉर्म में तो रेंज हो जाएगी रेंज ऑफ आर, तो उसमें आ जाएंगे सभी एलिमेंट अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या नहीं आएगा, दिव्या हमारे रिलेशन में नहीं था, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में तो बहुत इजी है, और जो हमारा डोमेन होगा उसमें एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी, 3 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम रेंज आर को हम जनरल सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमें बनाना है तो हम लिखेंगे बी द सेट ऑफ ऑल बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट सच दैट द ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो जो सेकंड एलिमेंट होंगे उसके सभी सेकंड एलिमेंट उनका सेट वो हमारी रेंज हो जाएगी। उसी तरह से डोमेन हो जाएगा डोमेन ऑफ आर सेट बिल्डर फॉर्म में द सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो जो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट हो जाएंगे तो वो हमारे डोमेन ऑफ आर में आ जाएंगे। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है p, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b है q, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b हो जाएंगे p इंटू क्यू, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगर हमें बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना सकते हैं हम a क्रॉस b में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b से हम कितने नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हैं, या ये क्वेश्चन हमारे पास दो तरीके से आता है। एक तो नंबर ऑफ रिलेशन बताने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, या वो कह देंगे और नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। तो दो तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन बताइए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने बना सकते हैं, या वो कहेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार नंबर ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा था, ये नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या आ गया, ठीक है। तो ये एक ही बात होता है। तो देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी है पी क्यू, तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन होंगे या नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट होंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर पी क्यू, ठीक है। मान लो किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट है तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट होंगे या नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो 2 की पावर 4 हो जाएंगे, 2 की पावर 4, तो 16 रिलेशन हो जाएंगे, 16 पॉसिबल सबसेट हो जाएंगे। देखिए अब तक हमने पढ़ा कि जो रिलेशन होता है वो सेट ए से बी पर होता है, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। पर जो इस चैप्टर में जो हम इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो केवल इसी वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, जिसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक तो ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, एक हम बोल सकते हैं ए रिलेशन आर ऑन ए क्रॉस ए। हम इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इस कॉन्सेप्ट में है, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए रिलेशन आर ऑन ए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट हमारे पास है इफ फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, अगर फाई सबसेट है ए क्रॉस ए का तो उस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन बोल सकते हैं या वॉइड रिलेशन बोल सकते हैं।
है। उसी तरह से इफ ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, अगर ए क्रॉस ए है हमारे पास तो वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि रिलेशन आर ऑन ए, तो यहाँ पर है आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, आइडेंटिटी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, दैट इंप्लाइज आई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इफ वी हैव सेम फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अगर हमारे पास सेम फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम है और वो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, तो जो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, और इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो 2.2 एक्सरसाइज है, उससे पहले जो सारे एग्जांपल्स हैं वो कवर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, एक रिलेशन हमें डिफाइन करना है ए से ए पर, ठीक है। बाय आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। Depict this relation using an arrow diagram. Write down the domain, codomain and range of R. सबसे पहले तो हमें एक रिलेशन बनाना है टेबुलर फॉर्म में, उसके बाद उसको एरो डायग्राम से शो करना है और उसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज को राइट डाउन करना है। तो देखो सबसे पहले जो रिलेशन है हमारे पास उसका मतलब है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब जो x की वैल्यू है उसमें +1 करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। और ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है एक्स वाई, फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड एलिमेंट y है। तो देखो x की वैल्यू भी मुझे सेट ए से लेनी है और y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, x की वैल्यू +1 करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलिए अब रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में राइट डाउन कर लेते हैं। r इज इक्वल टू, देखो अगर हम x की वैल्यू हम 1 लेंगे, x की वैल्यू हमने 1 पुट करी यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, 1 2। उसी तरह से x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 + 1 3 आ जाएगी हमारे पास, 2 3। उसी तरह से 3 4 4 5। अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, देखो 5 + 1 6, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, 5 6। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमारा रिलेशन था फ्रॉम ए टू ए रिलेशन ऑन ए, मतलब उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से बिलोंग करेगा। तो देखो अब हम x की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 6 + 1, तो y की वैल्यू हमारे पास टेक्निकली 7 आएगी, ठीक है। पर हमें पता है कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन ऑन ए, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, उसमें क्या होता है ए क्रॉस ए में जो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट रहता है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट रहते हैं, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो भी सेट ए से बिलोंग करता है, जो सेकंड एलिमेंट रहता है वो भी सेट ए से बिलोंग करता है। पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि y की वैल्यू 7 आ गई है, पर 7 तो सेट ए में नहीं है, तो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर 6 7 ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर रोस्टर फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। देखिए रिलेशन हमारे पास आ चुका है, अब इस रिलेशन को हमें एरो डायग्राम में शो करना है। तो देखो हमें पता है कि ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, तो हम दोनों बाउंडेड फिगर्स में सेट ए के सभी एलिमेंट लिख देंगे। और मैंने बताया था कि डॉट लगा करके लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया था कि इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन में, तो हम क्या करते हैं ए से बी तक हम एक एरो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हम एक एरो ड्रॉ करते हैं, उसका मतलब है कि वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है 1 2, तो 1 से हम 2 को मैच कर देंगे, एरो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 3, तो 2 से हम 3 एरो ड्रॉ कर देंगे, 3 4 4 5 5 6, 3 से 4 4 से 5 एंड 5 से 6, ठीक है। तो ये हमारे पास एरो डायग्राम आ चुका है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये एक ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट, यार ये खाली रहेगा यार, इनको भी मैच कर देते हैं। भाई नहीं, जो हमारे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं हमें केवल उनसे उन एलिमेंट को मैच करना है, बाकी को नहीं। कोई बचता है बचने दो, नहीं बचता है ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। हमें डोमेन बतानी है रिलेशन की, कोडोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। तो मैंने आपको डोमेन ऑफ आर बताया था, डोमेन ऑफ आर रहता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन, मतलब रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो देखो हमारे रिलेशन में ये सारे एलिमेंट आए हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर कैसे बना 1 2 2 3 3 4, तो फर्स्ट एलिमेंट में ये सारे एलिमेंट हमारे आएंगे,
ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनमें ये सारे एलिमेंट आएंगे, केवल 6 नहीं आएगा। तो डोमेन ऑफ आर में हमारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी तरह से रेंज ऑफ आर बनाते हैं। देखो रेंज ऑफ आर में वो एलिमेंट आते हैं सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन। जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके सभी सेकंड एलिमेंट का सेट, मतलब कि जो 6 5 4 3 2 केवल 1 ही आएगा, ठीक है। तो उसमें एलिमेंट आ जाएंगे 6 5 4 3 2, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद कोडोमेन है। कोडोमेन मैंने बताया था कि होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। होल सेट बी का मतलब क्या है, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं या ए क्रॉस ए कर रहे हैं, तो जो सेकंड पोजीशन पर जो सेट रहता है उस सेट के सभी एलिमेंट आ जाते हैं कोडोमेन में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 सभी एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारे पास डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन आ चुके हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन सेट P एंड Q। तो ये हमारा सेट P है और ये हमारा सेट Q है। तो ये फिगर एक रिलेशन को शो करती है जिसको हमें सर्च करना है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, और उसकी डोमेन और रेंज। सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, रोस्टर फॉर्म बनानी है और डोमेन और रेंज। तो देखो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एलिमेंट है 9 4 25, ठीक है। और ये एक स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है। और 5 3 2 1, ध्यान से देखो जो -5 है और 5 है उन दोनों का स्क्वायर 25 है, तो ये एक रिलेशन है, ठीक है। तो देखो इससे इसको मैच कर दो और -5 को, ठीक है। यहाँ पर देखो -2 है और 2 है, दोनों का स्क्वायर 4 है, तो देखो इनको मैच कर दो दोनों को। और जो 9 है, -3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर 9 है, तो इसको मैच कर दो, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। R इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है x y, उसमें क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास वो स्क्वायर है सेकंड एलिमेंट का, दैट इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। y का स्क्वायर है इक्वल x के, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू p एंड y belongs to Q। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। सेकंड पार्ट में हमें इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखो 9 3 के साथ है और -3 के साथ है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 9 होगा और -3 एंड 9 3। सिमिलरली जो 5 है 25 है, 25 फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड एलिमेंट -5 का भी स्क्वायर है 25 और 5 का भी स्क्वायर है, तो 25 5 एंड 25 -5। सिमिलरली जो 4 है, -2 का स्क्वायर भी 4 है, 2 का स्क्वायर भी 4 है, तो 4 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, -2 एंड 4 2। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ गई। उसके बाद हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो देखो डोम आर हो जाएगा, डोम आर सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। देखो फर्स्ट एलिमेंट 9 9 25 25 4 4, तो 9 4 25। अब रेंज लिखते हैं, रेंज आर। तो देखो रेंज में आ जाएंगे एलिमेंट -3 3 5 -5 2 -2, तो -5 5 2 -2 -3 3, ये हमारी रेंज आ गई। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हमें सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 4। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें बताना है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नंबर ऑफ रिलेशन पूछ सकते हैं वो, या पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, दोनों का मतलब एक है। तो मैंने आपको बताया था इफ एन ए हैज p एलिमेंट एन बी हैज q एलिमेंट, देन n ऑफ a क्रॉस b हैज p q एलिमेंट्स, ठीक है, ये हमें पता है। तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट या कह सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b वो हो जाएंगे 2 की पावर p q। देखिए यहाँ पर हमारे पास सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में भी 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b हो जाएंगे 4,
ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 4 और नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट फ्रॉम ए टू बी हो जाएंगे 2 की पावर पी क्यू, मतलब 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन